फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 के अभ्यास 8H के सवालों को। इसके पहले नंबर पे दिया गया है सर्वसमिका की सहायता से सर्वसमिका का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमिका का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल दिया गया है आपका 51 का स्क्वायर यानी कि 51 का स्क्वायर। पहला सवाल है 51 का स्क्वायर। जब 51 का स्क्वायर लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 50 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये आपका बन गया क्या, a+b का होल स्क्वायर। क्या बन गया, इसको इस फार्मूले से खोलेंगे, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। a² + 2ab + b²। तो a² की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 50 का स्क्वायर +2 इंटू a की जगह 50 इंटू b की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर आ जाएगा यानी 55 25 और 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 50 का स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, 50 × 50। तो 55 25 और 2 जीरो प्लस 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो ये हो गया 100। कितना हो गया, 5 दूनी 10 और इसका जीरो 100 लग गया, यानी 50 दूना 100, 100 एकम 100 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। 2500 में 100 जोड़ा और 1 जोड़ दिया, 25 1 26, 2601। क्या आंसर आएगा, 2601। समझ में आया। अगला सवाल आपका दिया गया है 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर, दूसरा सवाल 105 का स्क्वायर। तो इसको भी आप इसी फार्मूले से कर सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, 100 + 5, 100 + 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा क्या, a² + 2ab, a की जगह 100 गुणे b की जगह 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर होगा तो 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 100 दूना 200 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1000 में ये दिया गया 10,200 और प्लस 1 तो आ जाएगा 10,200, 10,201। कितना आ जाएगा, 10,201। इकाई में 1 को जोड़ा जीरो में, फिर जीरो में 1 आ गया, यानी 0 + 0 + 1 तो 1 आया, फिर 0 + 0 तो 0 आया, 2 + 0 तो 2 आ गया, और 0 और 1। ठीक है ना, 10,201 आ गया। इस प्रकार से आपके दोनों सवाल हो गए। अगला देखते हैं इसका तीसरा सवाल। ठीक है ना, तीसरा सवाल लिखा हुआ है आपका 201 का स्क्वायर।
तीसरा 201 का होल स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर फिर से आपका हो जाएगा क्या, 200 प्लस 1, इसको हम ये लिख सकते हैं 200 प्लस 1। जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ा हमने इसको 201, तो 200 में 1 को जोड़ दिया, 201 हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अभी हमने लिखा था क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसी से इसको ओपन कर दें। ए स्क्वायर माने 200 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 200 इंटू बी की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4, और जब 200 गुणा 200 करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 2 जीरो दोनों में रहेंगे तो 4 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40,000 प्लस 2 दूनी 4 एकम 4 यानी ये 400 बन गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ये हो गया। जब इसको ऐड करेंगे 1 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, फिर 4 आएगा। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे। देखिए, 1 में 0 जोड़ा, फिर 0 जोड़ा तो 1 आया, फिर 0 में 0 जोड़ा तो 0 आया, 4 में 0 जोड़ा तो 4 आ गया, फिर 0 आया, फिर 4 आ गया। इस प्रकार से ये सवाल तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अगला चौथा नंबर देखते हैं। चौथा सवाल, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है आपका क्या, 302 का होल स्क्वायर, 302 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 300 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 2 और 2 4 जीरो हो गए, प्लस 2 3 6 दूनी 1200 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, अब ये आ गया 4 0 2 1, 4 आया, 0 में 4 में 0 जोड़ा, फिर 0 जोड़ा 4 आया, फिर 0 में 0 जोड़ा 0 आया, 2 में 0 जोड़ा 2 आया, 1 में 0 जोड़ा 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अंक हो गए, 1 2 3 4, अब क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है 5। अगला 5 नंबर है 1001 का होल स्क्वायर, 1001 का होल स्क्वायर, एक 1001 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1000 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 1000 इंटू बी की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब जब 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, और 3 जीरो के बजाय 2 गुने हो जाएंगे, तो 3 दूना 6 जीरो आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 6। प्लस 2 एकम 2, तो ये 2000 बन जाएगा। चूंकि 1000 का 2 के साथ गुणा होगा, क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ दें तो इकाई में 1 और 0 0 है, तो 1 आ गया। इसके बाद दहाई और सैकड़े में 0 0 2 अंक है,
हजार में 2 आ जाएगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसके बाद 10,000 और लाख में 0 0 है तो यही आ जाएंगे, फिर ये 1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं इसका। अगला नंबर दिया गया है 6 नंबर, 49 का स्क्वायर। 6 नंबर है 49 का स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा 50 माइनस 1 का स्क्वायर। 50 माइनस 1 का स्क्वायर। अब जब 50 माइनस 1 का स्क्वायर बना तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूले से खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर हो जाएगा यानी 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 50 इंटू बी की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 55 2500, क्योंकि 50 का स्क्वायर है यानी 50 गुणे 50, 2500 आ जाएगा 2500 माइनस 5 दूनी 10 तो ये 50 दूना 100 बन गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 2501, एक जुड़ जाएगा प्लस में है, माइनस का 100 होगा तो ये आ जाएगा 2401, 2401। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। सेवन नंबर 98 का स्क्वायर। 7 नंबर पे क्या है 98 का स्क्वायर। अब जब देखिए 98 का स्क्वायर दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं यानी 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अभी हमने इसके लिए फार्मूला बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बनेगा माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 100 इंटू बी की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10,000 माइनस 2 दूनी 400 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो 10,000 4 आ जाएगा माइनस 400, 4 में 0 घटाएंगे 4 आएगा, 10 में 0 में 0 घटाएंगे 0 आएगा, 10 में 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा 9। ठीक, इस प्रकार से ये सवाल आपका 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर पे लिखा हुआ है 95 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 माइनस 5 यानी 100 माइनस 5। जैसे यहाँ पे हमने किया था 100 माइनस 2 यानी 2, 100 माइनस 2, वैसे ही ये हो जाएगा 100 माइनस 5। ये हो जाएगा ए स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणे 100 गुणे 5 प्लस बी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के बाद 4 0 आ जाएंगे, माइनस 5 दूनी 10, 10 का गुणा 100 में 1000 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आ जाएगा, माइनस 2 पंचे 10 गुणे 100 1000 आ जाएगा, प्लस 55 25 आ जाएगा।
ये आ जाएगा, पहले इसको हम जोड़ लेंगे तो 1,0,0,2,5 25 इसी में ऐड हो गया, माइनस 1,000 हो जाएगा। ये आएगा 5, 2, 5 5 में 0 घटाया 5, 2 में 0 घटाया 2, 0 में 0 घटाएंगे 0, 10 में 1 घटाएंगे 9। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए 5 में 0 घटाएंगे 5, 2 में 0 घटाएंगे 2, 0 में 0 घटाया 0, 10 में 1 घटाया 9। तो 8वां नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया आपका। देखते हैं अगला 9 नंबर। नाइन नंबर पे लिखा 997 का होल स्क्वायर। ये बनेगा क्या, 1,000 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1,000 का स्क्वायर, माइनस 2ab 2 इंटू 1,000 इंटू बी की जगह कितना हो जाएगा 3 प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा। तो 1,000 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 1,000 गुणे 1,000 करेंगे तो एक के बाद 6 जीरो आ जाएंगे। अगला नंबर है, अगला नंबर 2 3 6, 6 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे, 6,000 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 इसमें जुड़ जाएगा, 9 0 0 0 0 1 माइनस 6,000, 9 में 0 घटाया 9, 0 में 0 फिर 0 में 0 तो 2 जीरो आ जाएंगे, फिर 10 में 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9। समझ में आया। इस प्रकार से इसका 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 10 नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 10। 10 नंबर पे दिया गया है 10.2 का होल स्क्वायर। क्या दिया गया है, 10.2 का स्क्वायर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 प्लस 0.2, 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए की जगह 10 इंटू बी की जगह 0.2, 2ab प्लस बी स्क्वायर तो 0.2 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 प्लस 2 दे हम 20, 2 दे हम 20 दूना 40, 4.0 आ जाएगा, प्लस 0.2 तो आ जाएगा 0.2 का 2 बार गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 0.04, ठीक है, 0.04 आ जाएगा। कैसे देख लें, जैसे 0.2 इंटू 0.2, 2 2 जा 4, एक एक 2 अंक बाद दशमलव, इसलिए 0.04 आ गया। यही यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करें, जोड़ लें, इसको जोड़ लें। 100 में 4 जोड़ा तो 104 आ गया, 104 आ गया, .04 आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है तो पॉइंट के आगे अंक जोड़े जाते हैं, तो 04 आ जाएगा इसको टोटल ऐड करने पर, ठीक है ना। अगला 11 नंबर देखते हैं, 9.8 का होल स्क्वायर। क्या लिखा है, 9.8 का होल स्क्वायर।
9.8 का होल स्क्वायर दिया गया है, ये हो जाएगा 10 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, माइनस 10 दूनी 20, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 20 दूना 40 यानी 4.0 और प्लस 2 दूनी 4, 0.04 आ जाएगा। ठीक है, 10 दूना 20, 20 दूना 40। अब ये आ गया, ये माइनस में ये प्लस में है, 100 में 4 घटाया 96, क्या आ जाएगा 96.04। क्या आ जाएगा 96.04। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया, यानी 100 में इसको घटाया और इसको जोड़ दिया। तो जब 100 में इसको जोड़ेंगे तो 100.04 आएगा और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 96.04 रहेगा। ठीक है ना। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर लिखा है 100 प्लस 103 इंटू 97। 12 नंबर 103 इंटू 97, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 100 माइनस 3, 100 प्लस 3 और 100 माइनस 3, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह 3, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 माइनस 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे 10 में 9 घटाएंगे 1, 9 9 9। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। थर्टीन नंबर देखते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ रहे होंगे। 13 नंबर क्या कह रहा है 52 माइनस 52 इंटू 48, 52 इंटू 48, तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसको लिख सकते हैं इंटू 50 माइनस 2, ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 55 2500 माइनस 2 दूनी 4, 10 में 4 घटाया 6, 10 में 4 घटाया 6, 9 4 2, तो आ गया 2496। कितना आ गया 2496। समझ में आ गया। अगला देखते हैं 14 नंबर। टेन 10.5 इंटू 9.5, 10.5 इंटू 9.5, ये क्या हो गया 10 प्लस 0.5 और ये हो जाएगा 10 माइनस 0.5। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25। ठीक है, अब 100 में इसको घटाते हैं, 100 में 0.25 को घटाएंगे, 10 में 5 घटाए 5, 9 में 2 घटाए 7,
9 9, यानी कि आ गया कितना, 99.75 आ गया। क्या आ गया, 99.75 आ गया। इस तरह से 14 नंबर तक सवाल कंप्लीट हो गए। 15 नंबर देखते हैं। फिफ्टीन नंबर आपका दिया गया है, a प्लस 1/a इक्वल 5/2। a प्लस 1/a इक्वल 5/2। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, पहले इसको लिख लें। a प्लस 1/a इक्वल दे दिया गया क्या, 5/2। ठीक है ना। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर लें। लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल 5/2 का होल स्क्वायर। ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1/a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह a इंटू बी की जगह 1/a इक्वल ये आ जाएगा 25 और 2 दूनी 4। यहाँ a से कैंसिल हो गया तुम्हारा, a से कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपका आ गया क्या, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल 25/4। ये प्लस का 2 है, इस तरफ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, लासा जो होगा 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 8/4। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 25 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल 17/4, 17/4 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अगला नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16, दिया गया है a माइनस 1/a इक्वल 0, a माइनस 1/a इक्वल 0, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लें a माइनस 1/a।
ए माइनस 1/a = 0। अब यहाँ पे फिर से हम करें दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल 0 का स्क्वायर। जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल 0, ठीक है। a² हुआ प्लस b² हुआ तो 1/a का स्क्वायर हुआ माइनस 2ab, a से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका कितना आ गया, a से a कट गया तो आ गया a² प्लस 1/a² इक्वल माइनस का 2 था, 0 के साथ जुड़ेगा जाके तो आ जाएगा 0 + 2 = 2, यानी a² प्लस 1/a² इक्वल आ गया 2, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। सर्व समकाओं का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। सत्रह नंबर में कह रहा है सर्व समिका का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 17 नंबर आपका सवाल है क्या, 78 गुणा 82 क्या दिया गया है, 78 गुणा 82। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस 2, क्योंकि ये 80 के नजदीक की संख्या है और ये हो जाएगा 80 प्लस 2। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में दिया गया है, a² माइनस b² के फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। a² का मीन्स 80 का स्क्वायर माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। ये हो जाएगा 8 × 8 = 6400 माइनस 2 दूनी 4, 10 में 4 घटाएंगे 6, यहाँ पे रहेगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, 10 में 4 घटाया 6, 9, 3 और ये 6। इस प्रकार से 17 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। 18 नंबर सवाल देखते हैं, 95 गुणा 103। 18 नंबर 95 गुणा 103, ये हो जाएगा 100 माइनस 5, इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 100 + 3, 100 + 3। तो इसमें करना क्या है आपको, पहले हम 100 का गुणा पूरे में करा दें, फिर 5 का गुणा पूरे में करा दें, ठीक है। तो 100 का गुणा हम पहले कराएंगे किसमें, 100 + 3 में, फिर हम -5 का गुणा कराएंगे किसमें,
100+3 में पहले हमने 100 का गुणा कराया, फिर कराया -5 का गुणा, तो ये हो जाएगा 100 का गुणा 100 में तो आ जाएगा 10,000 और प्लस 100 तिरका 300, -5 का गुणा 100 में कराएंगे 500 आ जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 10,300 -515, क्योंकि माइनस वाली संख्या माइनस वाले के साथ जुड़ेंगे और प्लस वाली प्लस वाले के साथ। 10 में 5 घटाया 5, 9 में 1 घटाया 8, अब यहां से हासिल लेंगे 12 में 5 घटाया 7, ये आ गया 9। 10 में 5 घटाया 5, 9 में 1 घटाया 8, यहाँ से 2 बच्चा हासिल लिया, 12 में 5 घटाया 7 और ये 9 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 19 नंबर सवाल। पाँच सौ एक गुणा 502, पाँच सौ एक गुणा 502, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 500 प्लस 2। ठीक है ना, तो आप उसी तरह करेंगे, 500 का पहले पूरे में गुणा करा दें तो 500 गुणे 500 प्लस 2 और प्लस 1 का गुणा 500 प्लस 2 में कराएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, पचम 2500, पचम 25 और 2 2 4 0 हो जाएंगे, प्लस 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा। 500 गुणा 2 करेंगे तो 1000 प्लस ये आ जाएगा 500 प्लस 2 एकम 2, 500 और 1 दूना 2, ये आ जाएगा पहले तो आएगा 2 0 5 1, 2 0 5 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां तक जुड़ गया। अब ये आ जाएगा 5 और 2। इस प्रकार से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर यही आपका एडिशन आएगा, जोड़ आएगा। ठीक है ना, देखिए 500 में 2 जोड़ा 502 और 1000 जोड़ दिया तो 1502, तो यहाँ पे 1502 आ गया और ये 25 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इस अभ्यास के सभी सवाल कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।